आर्टिकल आया हुआ है जो बीएसएफ को जमीन को हैंड ओवर करना है, क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो हाईकोर्ट का आदेश का तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था। अगर ये गवर्नेंस में रह चुके हैं सीएम साहिबा ममता बनर्जी जी, इनको समझना चाहिए कि ऑलरेडी एक केंद्रीय मिनिस्टर रह चुकी हैं, थर्ड टाइम ये सीएम है, इनके समझ में नहीं आता है कि वहां पे तार लगना चाहिए। आज बॉर्डर पे तार नहीं लगेगा और ये बोलते हैं बीएसएफ का भूल है। अरे भाई, आप राज्य सरकार की सीएम हो, आप बंगाल के आप सीएम हो, अगर केंद्र आपसे जमीन मांग रही है कि परमिशन में, तो क्यों नहीं दे रही हो? तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने तो कम से कम 50 योजनाओं को लागू नहीं होने दिया बंगाल में। तो आज ये जो यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, क्या बंगाल की जनसंख्या कम है? बंगाल के वोटर से क्या नहीं जीत पाएंगी? बंगाल के वोटर पे क्या इनको विश्वास नहीं है कि बंगाल के वोटर इनके साथ नहीं है? तो ये चीज इनको पहले बताना पड़ेगा। तो बंगाल की जनता समझ गई है कि ये वोटर से जीतती है। इनके पास जितने भी 2 नंबरी वोटर हैं, ये उनको वोट कार्ड बनाती है। इनके जो चेला चमुंडा है, काउंसिलर लेवल के जो लोग हैं, तो इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड पैसा लेके बनाते हैं। तो ये देखिए, अगर ईमानदारी से वोट हो तो ममता बनर्जी कब का चली गई होती। देखिए, ये 470 का जो इतना किलोमीटर का जो चक्कर है, ये तो पूरा करीब हजारों किलोमीटर का चक्कर था। वो तो किसी तरह से केंद्र सरकार थोड़ा करके उसको फेस की, नहीं तो और भी ज्यादा स्थिति बंगाल का बिगड़ जाता है। अब रह गई बात ममता बनर्जी का, ये हाईकोर्ट के बात को भी तो देखो कितना ये मानती है, ये देखने वाली बात है। कारण ये मानती नहीं, जो 31 दिसंबर तक का ये टाइमिंग दिया गया है इनका कोर्ट के तरफ से, अगर ये उस टाइमिंग को मेंटेन नहीं करती हैं तो इनको पर कार्रवाई होगा। कार्रवाई होते ही सिंपैथी दिखाती है कि नहीं, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, तो कोर्ट के ऑर्डर को, केंद्र सरकार का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करिए ना। कौन आपके विरुद्ध में? अरे आप सीएम है बंगाल के, भारत के गणतांत्रिक पद पे हैं, आपका बड़ा वैल्यू है, बड़ी फेस है। आप क्या कर रही हैं? पूरा बंगाल को सत्यानाश करके रख दी है। और ये जो केंद्र सरकार को कोई भी प्रोग्राम होता है उसको आप इंटरप्ट करती है। तो इनको अगर बंगाल के बंगालियों का और बंगाल की जनता का अगर इनको 1% भी फिक्र होता तो केंद्र सरकार के प्रकल्प को ये लागू होने देती, जिसका लाभ लोगों को मिलता है। लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, उसका रीजन सिर्फ सीएम साहिबा है। इनको अपना तुष्टिकरण का राजनीति करना है। ये तो बोलती है कि मेरा तो 30% से शुरू होता है काउंटिंग, माने 30% जो इनका माइनॉरिटी वोट है, मुस्लिम वोट को ये अपना वोट समझती है, हिंदू वोट इनका वोट है नहीं। तो या इस बार के हिंदू इनको दिखाएंगे कि हिंदू का वोट क्या है, ये हिंदुस्तान है। और यहाँ का जो मुस्लिम है उसको सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान है, और यहाँ का हिंदुस्तान का मुस्लिम अच्छा है भी, हिंदुस्तान का मुस्लिम खराब नहीं, मैं नहीं कभी नहीं बोलूंगा। उन लोगों ने स्वतंत्र सेनानी में अपना योगदान दिया है, उन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया है। लेकिन जो रोहिंग्या हैं, उनको लोग जो व्यस्तता दिखा रही है ममता बनर्जी, इस पे उनका पूरा पता चलता है कि उनके मन में खोट है। बंगाल की जनता के साथ वो नहीं है, वो सिर्फ अपने गद्दी को जानती हैं और अपने भतीजे को जानती हैं, परिवारवाद को जानती हैं। उनको बंगाल से कोई मतलब नहीं, उनको देश से कोई मतलब नहीं। मैं परसों का घटना बता रहा हूँ। मेरे विधानसभा में 187 चारदानी विधानसभा में 22 नंबर वार्ड में जो केंद्र है, उस केंद्र पे जो भी हेयरिंग चल रही थी, उस हेयरिंग के बीच 22 नंबर वार्ड की काउंसिलर शत्रुपा चक्रवर्ती की बनर्जी जो भी है, वो उन्होंने क्या किया कि वो जाकर के इंटर कर रही थी। आप ऑफिसर को नहीं बोल सकती क्या करना है क्या नहीं करना है। काउंसलर साहब को तो ये सोचना चाहिए कि जो काम ऑफिसर का है वो ऑफिसर करेगा। अब किसी का अगर हेयरिंग है वही जाएगा, फॉर्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रसीद दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको भीतर घुसने का जरूरत नहीं है। वो मीडिया है, मीडिया को आके बोलेंगे, जो जिनको जनता को असुविधा हो रहा है मीडिया को बोलेंगे। लेकिन जनता को तो दिक्कत तो कर रही है तृणमूल, जनता को हरासमेंट कर रही है तृणमूल, जनता को लाइन में खड़ा कराने का कारण हो गया है तृणमूल। अगर शांति से कोई काम हो, शांति से हेयरिंग हो, कोई लाइन नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े सुचारू ढंग से होगा। लेकिन ममता बनर्जी होने नहीं देंगे। उनका टारगेट है कि जनता को परेशान करो तो जनता सोचेगी मोदी जी करा रहे हैं। मैं अब जनता से अपील करना चाह रहा हूं कि हमारे जहां बंगाल की जो भी जनता है, जिनको भी हेयरिंग में बुलाया जा रहा है, आप लोग एकदम आराम से निश्चिंत होकर जाइए। किसी तरह का कोई आप लोग को प्रेशर नहीं लेना है। और ये जो बुला रहे हैं, ये हमारे बंगाल के तृणमूल के जो बीएलओ है, तृणमूल के जो वीडियो है, तृणमूल के जो एसडीओ है, तृणमूल के जो ऑफिसर है, ये बुला रहे हैं। आपको डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन नहीं बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन को अगर ये लोग फॉलो कराएं तो इतना दिक्कत आएगा ही नहीं, और दिक्कत का कोई बात था भी नहीं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों है?
12 राज्यों में तो और चला, कहीं नहीं कोई दिक्कत है। इसका मतलब इनको अपने भुआ वोटर का नाम उठाना है, इसलिए वहां पे तृणमूल जनप्रतिनिधि ऑफिस के अंदर घुसते हैं। इनको एकदम नहीं अलाउ होना चाहिए। हमने तो आईसी साहब को बोला अगर ये अंदर घुसेंगे तो इसका बहुत जोरदार आंदोलन होगा और इसको हम लोग मानेंगे नहीं। और जो इलेक्शन कमीशन ने बोला है अगर इस प्रक्रिया को संपूर्ण ममता बनर्जी नहीं होने देंगी तो नो SIR नो इलेक्शन, एकदम क्लियर बोला हुआ है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना होगा।